गाजियाबाद शहर की अगर बात करें तो विधायक अतुल गर्ग जो सांसद चुने जाने के बाद से ये सीट खाली हुई थी और अब उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है। मैं विजयनगर एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर पोलिंग बूथ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार सीधी लड़ाई अगर कहें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। जहाँ बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है, वहीं अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल रखा है। यहाँ तमाम लोग वोटिंग करने आए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि इस बार बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है वो बहुत ज्यादा गूंजा है और कितना असर यहाँ जनता पे उस नारे ने किया है ये भी एक बार जान लेते हैं। आप यहाँ पर वोट करने आए हैं जी। आप क्या सोच कर आए हैं? मुद्दे क्या? मुद्दे क्या कुछ तो सोच के घर से बाहर निकले होंगे, वोट करने आए हैं। हाँ, सोचा आगा अपने मन में। तो मुद्दे बताइए ना क्या है। चलिए आप बताइए, कोई बात नहीं। क्या सोच कर आए? सही रहे और क्या क्या मुद्दे हैं और गाजियाबाद के? हाँ आप बोलिए, आप कुछ बोला चाह रहे हैं? सोच का है योगी जी को। ठीक है। अच्छा, बटेंगे तो कटेंगे बहुत गूंज रहा है, हाँ। उसको लेकर क्या कहेंगे? अब जो इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ आप बताइए। अब जो कटेंगे वो कटेंगे जी, हम नहीं आए बरोबर, जिसे जाता नहीं वो देगा जी। लेकिन उसका तोड़ ढूंढने की कोशिश अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, पोस्टर वॉर हो रही है, उसको लेकर क्या बोले? अब हम क्या बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? क्या कौन कौन से मुद्दे हैं भैया? आप लोग इतना वोट करने आए, यहाँ पर कुछ तो सोच के आए होंगे। शिखा, वहाँ साइलेंट वोटर बहुत ज्यादा है, पूरी कोशिश कर रही है कोई कुछ तो बोल दे, लेकिन ये कहूँ कि वो बोल करके बताना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि नतीजों में पता लग जाए कि शहजाद ने कब भी पकड़ लिया तुम्हें बटेंगे तो कटेंगे। शहजाद, ये मुझे लग रहा है कि क्योंकि हम एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो जरा बोल दीजिए, क्योंकि कप भी है, टी शर्ट भी है, आजकल आपने पूरा माहौल बना रखा है। अरे देखिए, अब तो ऐसा है कि इनको लगा माया नगरी में इनको वोट मिलने वाला है, तौफीक और गुलाम भी हमारे लिए वोट कर। अब बताइए मिस्टर वो हमारे प्रेम जी की शक्ल देख, प्रेम जी के मुंह से अब कोई प्रेम वाले शब्द ही नहीं निकलेंगे। महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश 3 जगहों पर चुनाव चल रहे हैं। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त तो हो चुका है, मताधिकार का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जीत के दावे किए जा रहे हैं वोटिंग के बीच। एक तरफ अजित पवार जीत के दावे करते नजर आए, दूसरी तरफ झारखंड में बाबूलाल मरांडी जीत के दावे करते नजर आए। लेकिन जनता के मन में कौन जीत रहा है ये हमें 23 को पता लगेगा सुचारता। लेकिन तस्वीरें बड़ी दिलचस्प है, और आंटी जो भी थोड़ी देर पहले कह रही थी 70 और 2 72, उस तरह की जो चीजें हैं, लोगों की इमोशंस वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने सुबह सुबह पहुंच गए हैं, उनमें फिल्मी सितारे भी हैं। मायानगरी में वोटिंग है, मुंबई के लिए ये तस्वीर भी देखने वाली होती है, कैसे सुबह सुबह सचिन तेंदुलकर पहुंचे हैं, राजकुमार राव, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह सुबह जाकर वोट डाला है। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंचे वोट डालने के लिए। नागपुर में अजीत पवार को आप देख रहे हैं, उन्होंने वोट डाला और 175 की भविष्यवाणी भी कर दी महायुति के लिए। सुप्रिया सुले, जिन्हें लेकर एक बड़ा आरोप बीजेपी ने कल लगाया है, उन्होंने भी सुबह सुबह वोट डाला है। योगेंद्र पवार ने वोट डाला, जो कि अजीत पवार के खिलाफ खड़े हुए हैं चुनाव में बारामती से। और सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल, भी वोट डालने के लिए पहुंचे सुबह सुबह। तो ये तस्वीरें वोटिंग की, दिग्गजों की, सियासत के धुरंधर, वहीं फिल्मी कलाकार भी वोट डाल रहे हैं। और नागपुर से हमारे साथ सीधे विवेक जुड़ गए हैं, शिखा गाजियाबाद से जुड़ी हुई हैं। जिस तरह का चुनाव प्रचार हुआ, देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है ये, क्योंकि एक बार फिर से उनके समर्थक और बीजेपी में बहुत से लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। विवेक, अब ये बताइए कि नागपुर में किस तरह का एक चुनाव रहा है और लोग क्या कह रहे हैं जिनसे आपने सुबह सुबह बात की होगी? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई। जब मोहन भागवत आए, उन्होंने जागरूक किया, लोगों को जगाया। उस बूथ पर काफ़ी भीड़ थी, लेकिन अब इस वक्त जहां हम खड़े हैं, आप देखिए बूथ संख्या 221 और 222 है। नितिन गडकरी का जो समय है वो लगभग 10 बजे वो यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन हम आपको बताएंगे कि जहाँ पर नारा चल रहा था बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और ख़ासकर उन वोटर्स के लिए कि जो बटना नहीं चाहते, कटना नहीं चाहते, वो यहाँ जुटना चाहते हैं और जुट कर यहाँ वोट करना चाहते हैं। तो फिलहाल जो हमारी जो तस्वीर
तस्वीर है। जैसे जैसे जो वोटर्स हैं निकलेंगे, लेकिन कई वोटर से हमारी बातचीत हुई और वो उनका बस एक ही कहना कि डेवलपमेंट ही है, हमें नारों से मतलब नहीं है, हमें जो मुद्दे हैं हमारे घर के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर हम सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि राजनीति की नाभि कही जाती है नागपुर को, तो ऐसे में इस नाभि से भी बहुत बड़ा संदेश जाएगा और जिन प्रत्याशियों की बात आप करना चाहती हैं या फिर आगे करेंगी उनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। एक बैकबोन की तरह नितिन गडकरी उनके साथ हैं, क्योंकि जब लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी तो साफ तौर पर वो कह रहे थे कि नितिन गडकरी जो हैं वो हमारे नेता हैं, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। और ये बात सच भी है, जब आप सड़कों से नागपुर में गुजरेंगे तो डेवलपमेंट आपको नजर आएगा, रोशनी नजर आएगी, लोगों के चेहरे पर सुकून नजर आएगा। और लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो कंटिन्यूटी में रहे, यानी कि विकास को जो रफ्तार है वो कहीं से भी धीमी न हो। कोई रिस्क यहाँ के लोग लेना नहीं चाहते। हमने ये भी कहा कि बहुत सारे नारे, फतवे, बहुत सारी चीजें। विवेक, और ऑरेंज सिटी के नाम से नागपुर को जाना जाता है, लेकिन वो जो ऑरेंज सिटी आज वो कौन सा रंग दिखाती है ये तो देखना होगा। वो चुनावी रंग किस पर कैसा चढ़ा है ये देखना दिलचस्प होगा। आप लोगों से आगे बात भी करिएगा। सोहेल भी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सोहेल, मुंबई ये कहूँ माया नगरी तो है, लेकिन वो माया अपनी माया में किसको लेकर के आती है देखना अहम होगा। आप वहां पर मौजूद हैं, लोगों से भी आप बात कर रहे होंगे, क्या इस वक्त देख पा रहे हैं? जी श्वेता, मैं आपको बताऊं, मैं मुंबई में हूं इस वक्त और मुंबई में मैं बांद्रा वेस्ट में हूं। ये बांद्रा वेस्ट का पोलिंग बूथ है, यहां लोग वोट करने आ रहे हैं। मुंबई जरा देर से जागती है तो धीरे धीरे लोग आना शुरू हो रहे हैं। इधर देखिए, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, यहां लोग हैं, लोग आकर वोट दे रहे हैं। और ये जो जहां मैं हूं इस वक्त बांद्रा वेस्ट, ये आशीष शेलार का इलाका है, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई में 36 विधानसभा है, जिसमें से 30 पिछली बार बीजेपी और शिवसेना क्योंकि साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तौफीक जहीर खान है। तौफीक जहीर खान। तौफीक जहीर खान साहब, ये बताइए यहाँ चुनाव का क्या माहौल है? माहौल यहाँ हमेशा की तरह अच्छा है और आशीष जी के नेतृत्व में है। मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी का माहौल? जी जी, बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल इसलिए है कि आशीष जी का इस विधानसभा में बहुत काम है। मतलब काम ये किसी को, मतलब आने वाले 10 साल में वो मेले थे, कभी ना किसी से झगड़ा लड़ाई हमारे विधानसभा में कुछ नहीं हुआ। हम लोग का कैसा है कि जो भी काम हुआ उन्होंने कोई जाति पाति देख के काम नहीं किया। तो कहते हैं बीजेपी मुसलमानों को डरा रही है और आप कह रहे हैं आप बीजेपी के साथ हैं। तो ऐसा बोल ले और डरा रहे, तो कोई है ऐसा डरा हुआ आदमी हमारे विधानसभा में? तो 10 साल में कोई ऐसा आदमी है नहीं कि हम। आप डरे हैं? नहीं, मैं डरा होता तो साथ में क्यों होता? मैं नहीं डरा हूँ। मेरा एक कंसल्ट है सर, हमको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बांद्रा वेस्ट के लिए आशीष शेलार भाई एक नंबर आदमी है। वो हमारे यहाँ के लिए, कोई यहाँ पे जाति धर्म कुछ नहीं होता है और वो एकदम डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं और बहुत बेस्ट आदमी है हमारे एरिया के लिए। तो वो आशीष भाई एक नंबर आदमी। लेकिन इस बार आप लोग कंफ्यूज नहीं है? नहीं। मैं क्यों? मैं इसलिए इस बार तो 6 पार्टी हो गई। 6 पार्टी हैं, आदमी समझदार हो गया और वोट काम के आधार पे लोग दे रहे हैं, मतलब पार्टी के आधार पे नहीं दे रहे और कोई कन्फ्यूजन नहीं। और हमारे जो आमदार यहाँ के हैं उनका बांद्रा के अंदर इतना काम है कि मुसलमानों का, जैसा हमारे माउंट मेरी का एक मस्जिद है, उसका बहुत सारा इशू चल रहा था। नहीं, लेकिन बात बताइए, आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी के साथ हैं, यहाँ तो हंगामा चल रहा था पूरे दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक, वो बटेंगे तो कटेंगे पर। बटेंगे कटेंगे ये मुद्दा ये है कि हम लोग सब साथ में रहें। आप भी साथ में? हम भी साथ में। बटेंगे कटेंगे मुद्दा ये नहीं कि हम लोग अलग अलग, हम सब एक साथ में। हमारे इलाके का जो एमएलए है वो बटेगा कटेंगे की राजनीति नहीं करता है, वो सबको साथ में लेके चलता है। सबको साथ में। क्या नाम है आपका? बोला मोहम्मद अनीस गुलाम नबी कुरैशी। गुलाम नबी कुरैशी। यहाँ किसका माहौल मुंबई में? यहाँ आशीष भाई का माहौल है और जो है काम को देखकर हम लोग भी जुड़े हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हैं। बीजेपी को मुसलमान वोट करता है? आशीष शेलार को जुड़े हैं और पूरी बहुमत के साथ जुड़े हुए इस वार्ड के अंदर। पूरे बांद्रा खार सांता क्रूज में मुसलमान जुड़े हैं और विकास के नाम से जुड़े हैं। आज बांद्रा का स्टेशन देखो, ब्यूटिफिकेशन के अंदर आशीष भाई नंबर 1 पर है। हमारा नरगिस दत्त है, उसके डेवलपमेंट में बिल्डर ने भाड़ा रुकाया था, भाड़ा दिलवाया, काम हुआ। मतलब आई कुछ महिलाएं भी। क्या नाम है आपका? खैरुनिसा मौजम। खैरुनिसा। खैरुनिसा, यहीं रहती हैं आसपास? जी, नरगिस दत्त नगर में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो खैरुनिसा जी, यहाँ वोट दे दिया आपने? जी। क्या क्या सोच कर वोट दिया? कि भाई अच्छे से नेता है, मिलकर काम करे हैं कि नहीं, वही देश का विकास होए। जी क्या? 150 रुपए किलो है, बाटला वगैरह 900 का आ रहा है। इतना महंगाई हो रही है, हम लोग खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, जिएंगे क्या, क्या करेंगे? ऐसी वो सरकार हो जो सबका सही कर सके। कैसी सरकार होगी वो? अच्छी सरकार आनी